हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है भूगोल, ज्योग्राफी और उसमें वर्षा। चलिए बीते हुए कल में वर्षा हुई थी। तो भारत में जो वर्षा होती है वो किन आधार पर वर्षा होती है? सामान्य अवस्था में भारत में जो वर्षा अलग अलग राज्यों में जो वर्षा होती है और उस वर्षा को समग्र रूप से देखा जाए तो उसका 4 बेसिक आधार। पहला हमारे देश की मानसूनी वर्षा है। जून से सितंबर तक जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा होती है। सितंबर के बाद मानसून लौटने लगता है, मतलब केरला से लेकर संपूर्ण पश्चिम उत्तर भारत की जो वर्षा होती है, पश्चिम उत्तर पूर्वोत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है। मानसून की खोज हिप्पाल्स नामक व्यक्ति ने, मानसून की खोज जो है हिप्पाल्स नामक व्यक्ति ने ईसवी सन के प्रथम शताब्दी में किया था। मैंने मानसून तो पहले चल रही थी, उसकी जानकारी हिप्पाल्स नामक व्यक्ति के द्वारा दिया। सितंबर के बाद मानसून लौटने लगती है, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून। जब मानसून ऑस्ट्रेलिया से भारत की ओर प्रस्थान करती है, भारत में प्रवेश करती है, तो उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लौटती हुई मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं और ये तमिलनाडु, कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश, कुछ केरला के भाग में जो वर्षा होती है लौटती हुई मानसून अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून से लगभग अक्टूबर नवंबर में। जब सितंबर से इधर लौटती है तो अक्टूबर के अंत में नवंबर दिसंबर में वर्षा जाकर तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है, लौटती हुई मानसून के कारण। ये तो हुआ दोनों मानसून का। तीसरा वर्षा जो होती है, तमिलनाडु में जब वर्षा समाप्त होती है तो लगभग दिसंबर जनवरी में उत्तर भारत में, खासकर पंजाब, हरियाणा और पूर्वी ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से कुछ बिहार तक के क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो वर्षा पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ होती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु का जो क्षेत्र होता है 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री का अक्षांश का जो बीच का क्षेत्र होता है वह भूमध्य सागरीय जलवायु की क्षेत्र होता है, जिसकी विशेषता होती है कि शीत ऋतु में, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर में उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। जो वर्षा भारत में रबी फसल के लिए, गेहूं और अन्य रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होता है। तो यहाँ देखिए, केरला से लेकर पूरे पश्चिम उत्तर भारत की जो वर्षा हुई, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हुई। तमिलनाडु कोरोमंडल तट की जो वर्षा हुई, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा हुई। फिर दोबारा पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में उत्तर भारत में जो वर्षा हुई, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हुई। और गर्मी के दिनों में जो वर्षा होती है बंगाल से की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान से, जिसकी वर्षा को कर्नाटका से लेकर महाराष्ट्र में आम्र बौछार के नाम से जानते हैं, उससे भयंकर तबाही होती है, तो उसे पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। तो भारत में वर्षा का मूलतः 4 आयाम: दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटती हुई उत्तर पूर्वी मानसून, भूमध्य सागरीय जलवायु के पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्पन्न वर्षा और चक्रवात से उत्पन्न वर्षा। भारत की वर्षा का 4 कारण। जो बादल आप देखते हैं आसमान में उसे ही मेघ या बादल कहते हैं। एक होता है पक्षाभ मेघ, जो पक्षी के पंख की आकृति का होता है और इस प्रकार का मेघ की ऊंचाई काफी अधिक होती है। वर्षा उसी मेघ से होता है जिसकी ऊंचाई धरातल से कम होती है। ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इतनी ऊंचाई पर होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा इसके ओट में आता है तो उसकी छाया भी नहीं बनती, बादल सिर्फ दिखता है। कभी कभी खेत, ट्रैक्टर से जुता हुआ खेत की तरह बड़े बड़े टुकड़े टुकड़े में दिखाई पड़ता है। इससे जो है सूर्य और चंद्रमा का छाया भी नहीं बन पाता है। दूसरा होता है पक्षाभ स्तरीय में, इससे सूर्य और चंद्रमा का छाया बनता है। सूर्य और चंद्रमा जब इसके ओट में आता है तो
विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की किरणें, अलग अलग प्रकाश की किरणें वहां से निकलती है, अर्थात आभा मंडल बनता है। लेकिन इस दोनों मेघ से वर्षा नहीं होती है, केवल दिखता है, हाथी के दिखाने की वर्षा जो होती है कपासी मेघ, कपास की रुई के समान बड़े बड़े ढेर के रूप में वर्षा दिखता है। ये वर्षा जो है मूसलाधार तड़िक झंझावत, मतलब पूरे गरजते हुए, पूरे बिजली चमकते हुए तड़िक झंझावत के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। और एक चौथा भी रूप होता है, उसे हम वर्षा मेघ के नाम से जानते हैं। भारत के क्षेत्र में उसे वर्षा मेघ, जो पूरे आसमान लगभग काला स्लेटी रंग का हो जाता है, इससे भी मूसलाधार वर्षा होती है। तो वर्षा का मेघ का चार प्रकार, पक्षाभ मेघ, पक्षावस्तरी मेघ, कपासी मेघ और वर्षा। कपासी मेघ से वर्षा मूलतः विषुवत रेखीय प्रदेश में होती है। कपासी मेघ का जो निर्माण होता है वह विषुवत रेखीय प्रदेश में होती है, जो संवहनीय वर्षा का आधार बनता है। और वर्षा मेघ जो है मानसूनी, दोनों मूसलाधार वर्षा होती है, तरी झंझावत होता है, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, दोनों में वर्षा मूसलाधार होती है। लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में कपासी मेघ और भारत की मानसूनी क्षेत्र में वर्षा मेघ होती है। तो बादल का चार वर्गीकरण। अगला होता है वर्षा जो होती है वह तीन आधार पर मूलतः है। एक है संवहनीय वर्षा, विषुवत रेखीय प्रदेश में जहां सालों भर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, फलतः सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ने का वहां सालों भर गर्मी होती है, सूर्य का ताप सबसे अधिक वहां पहुंचता है और पानी वाष्प बनकर धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। 2 बजे सबसे अधिक गर्म होती है, 2 से 3 बजे, और जब 3 बजे के बाद तापमान में कमी आती है तो ही जल वाष्प ऊपर उठकर फिर जो है वह बर्फ के रूप में, वाष्प के रूप में, वाष्प से वो जल बूंद के रूप में वापस लौट जाता है। और 3 बजे के बाद सूर्यास्त होने तक मूसलाधार वर्षा होती, पूरे आसमान में बादल छा जाता है, काले रंग का वो बादल होता है, जिसे कपासी मेघ के नाम से, कपास के बड़ी बड़ी ढेर के समान वो दिखता है। और उससे मूसलाधार तरी झंझावत के साथ बिजली और पानी, बिजली के गरजने के साथ, बादल गरजना, बिजली चमकना के साथ मूसलाधार वर्षा होती। प्रत्येक दिन 365 दिन 3 PM से लेकर, मान सकते हो कि विषुवत रेखा पर सालों भर 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात, तो मान सकते हैं 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा मूसलाधार वर्षा होती सालों भर। इसलिए विषुवत रेखीय प्रदेश में बड़ी मात्रा में सदाबहार वन पाया जाता है या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। वहाँ इतने घने सघन वन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। विषुवत रेखा के लगभग 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र, अमेजन घाटी से लेकर इंडोनेशिया तक के क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। तो होती संवहनीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, सागर का आर्द्र वायु पर्वत के शुष्क वायु से टकरा करके जो वर्षा कराती है उसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। भारत की जो मानसूनी वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा का ही उदाहरण है। मानसून ऑस्ट्रेलिया तट से प्रस्थान करती है, विषुवत रेखा को पार करती, भारतीय सीमा में प्रवेश करते सबसे पहले 1 जून को, संभावित तारीख कभी कभी लेट भी होता है, 1 जून को ऐसे सबसे पहले वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। स्थलीय क्षेत्र में लगभग 1 जून को केरला के तट पर प्रवेश करता है। केरला के पास जो है वह पश्चिमी घाट, केरला के पास पश्चिमी घाट जो है जहां पर अवस्थित है कौन सा दर्रा, तो पाल घाट दर्रा से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है और इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी से टकराकर वहां लगभग 500 सेंटीमीटर की वर्षा कराती है। तो भारत में जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा है। और चक्रवाती वर्षा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में पश्चिमी या पछुआ हवा के कारण चक्रवात का निर्माण होता है। जब सागर के केंद्र में निम्न वायुदाब और चारों ओर स्थल पर उच्च वायुदाब होती है, तो वायु जो है सो वहां पर चारों ओर जो है सो, तो ये केंद्र में निम्न है और चारों उच्च है, इस प्रकार से वायु वहां चलने लगती है, जिससे चक्रवात का निर्माण होता है। इससे तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है, जिसे अलग अलग देश में अलग अलग नाम से भी चली जानते हैं। चक्रवात से वर्षा भी
ऑस्ट्रेलिया में होती तो बीली बीली कहते हैं, भारत में काल वैशाखी, नॉर्वेस्टर चक्रवात, साइक्लोन के नाम से जानते हैं। तो ये वर्षा का हुआ। अब मानसून विश्व की एक मात्र जो है मानसूनी पवन है, ठीक है। एक पवन जो हुआ अस्थाई, जो सालों भर एक दिशा में चला करता है। दूसरा है अलग अलग देश में स्थानीय पवन है, वहाँ की उच्च वायु दाब निम्न वायु दाब के आधार पर परिवर्तित होता है। और भारत की जो पवन है वो मानसूनी पवन, मूलतः भारत में ही मानसून पवन चलती है। मूलतः जो है भारत में ही मानसून पवन, यहाँ तक कि पड़ोस पाकिस्तान में भी मानसूनी पवन नहीं है। मानसूनी पवन भारत और थोड़ा सा आपका बंगाली खाड़ी के क्षेत्र में जो अवस्थित देश है, हिंद महासागर बंगाली खाड़ी में, कुछ इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इन क्षेत्रों में ही मूलतः मानसून जो है भारत में ही होती है। एकमात्र यह ऐसा पवन है जो प्रत्येक 6 महीना में अपनी दिशा को बदल लेता है। जब ये मानसून 1 जून को केरला तट पर प्रवेश करती है, उससे लगभग 1 सप्ताह पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तब वो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। और जब लौटती है सितंबर के बाद, वह उत्तर पूर्वी मानसून, तो पहला 6 महीना वह उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, और दूसरा 6 महीना उत्तर पूर्व की ओर। देखिए मानसून का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में के तट पर, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के तट पर। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु मानसूनी जलवायु नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के तट पर हिंद महासागर के पास मानसून का निर्माण होता है। वहां मानसून के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। अब यहाँ पर देखिए भारत अभी गर्म, काफी गर्मी होता है भारत में। वर्षा जब पवन जब भी चलती है तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। ऑस्ट्रेलिया का तापमान अभी भारत से कम है। यहाँ पर जो है मानसून का निर्माण, यहाँ पर उच्च वायु दाब, भारत में काफी गर्मी, उत्तर भारत में काफी गर्म है, तो भारत में गर्म जलवायु अभी है। तो यहाँ पर हो जाता है निम्न वायु दाब। भारत की जलवायु जो हो गई वो हो गई निम्न वायु दाब की। ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो हाई प्रेशर बना हुआ है, मानसून का वहां दबाव बना हुआ है। अब मानसून यहाँ प्रस्थान किया, मानसून प्रस्थान किया, विषुवत रेखा को पार कर दिया। विषुवत रेखा को पार करते हुए मानसून जो है पहले यहाँ पर आपका बंगाली खाड़ी में अवस्थित है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से टकराया, वहां वर्षा कराया। क्योंकि मानसून को आना है, सागर का क्षेत्र में तो लगातार जो है वह उच्च वायु दाब बना हुआ है, और ये मानसून पूरे उच्च वायु दाब सागर के क्षेत्र से चल रहा है, तो बड़ी मात्रा में वर्षा जलवाष्प को लेकर चल रहा है, भारी है, इसको उत्तर की ओर प्रस्थान करना है। तो सबसे पहले केरला तट पर लगभग 1 जून को ये संभावित तौर पर प्रवेश करती है। केरला तट पर पाल घाट दर्रा से भारतीय सीमा में प्रवेश करके पश्चिमी घाट का यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ी से टकराकर लगभग 500 सेंटीमीटर की वर्षा कराती है। उसके पश्चात मानसून 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर के सहारे, एक बंगाल की खाड़ी के सहारे। यहाँ क्योंकि दक्षिण भारत का ये जो आकृति है त्रिभुजाकार आकृति का, ये मानसून जो कहलाता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये मानसून जो है यह जो चला, अब यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा पहले पवन के बारे में, खेल का नियम है कि पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, ये पवन जो है जो अरब सागर के सहारे चला, लगातार इसकी दिशा इस ओर है कि यह, इधर गर्मी भी है उत्तर भारत में, दक्षिण की तुलना में उत्तर अधिक गर्म है, ये पवन लगातार इधर आने की प्रवृत्ति उसकी है। और ये पवन तो फिर क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में, तो ये पवन की दिशा हर समय इस समय इधर भागती है। तो बंगाल की खाड़ी के सहारे जो मानसून चला, उस मानसून से वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस क्षेत्र में वर्षा हुई। बंगाल की खाड़ी के सहारे चलने वाली मानसून जो है भारत में नहीं बल्कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के तट पर जो अवस्थित देश हैं उसमें वर्षा कराई। और यह अरब सागर के सहारे, तो सबसे पहले वो पाल घाट दर्रा से, फिर भोर घाट दर्रा से, और फिर वह जो है थाल घाट दर्रा के माध्यम से पश्चिमी घाट को पार किया। तो पाल घाट दर्रा से केरला के पास, भोर घाट वह कोंकण रेलवे उससे गुजरती है, जिससे कि वह कर्नाटका से लेकर के ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में वर्षा कराई। फिर महाराष्ट्र का ही थाल घाट से चला, वहाँ भरपूर, बम्बई में भी लगभग 500 सेंटीमीटर वर्षा कराई। देखिए यहाँ पश्चिमी घाट,
तो पश्चिमी घाट से टकराकर सागर से चला आर्द्र वायु, पश्चिमी घाट जो है उससे टकरा करके वह भरपूर वर्षा कराई। अब देखिए बम्बई के लगभग 70 किलोमीटर दूर जो है पूना हो जाता है, तो बम्बई में लगभग 500 सेंटीमीटर वर्षा और पूना में महज 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि वो पर्वताभिमुख, एक पर्वताभिमुख है, एक पर्वताभिमुख है, पर्वत के ठीक उल्टा भाग में पड़ गया। तो यहाँ मानसून टकराया पश्चिमी घाट से, वर्षा कराया, पर्वत का इस पार है तो वो शुष्क क्षेत्र रह गया। पर्वत के इस पार है, नागपुर में, पूना में वर्षा कम होती है, लेकिन यहाँ भरपूर वर्षा होती है। उसके बाद चलिए, और ये मानसून जो है यहाँ से चला, फिर ये मानसून भारत के अन्य क्षेत्र, उत्तर भारत में लगभग बिहार तक 1 जून से केरला के पास बिहार तक आते आते तकरीबन 18 जून का समय होता है, तो 18 जून तक बिहार में प्रवेश करता है और भरपूर वर्षा कराती है। अब लेकिन बिहार में तो पर्वत है नहीं, यहाँ देखिए पर्वत से टकराई। अब यहाँ क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे जब चल रहा है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी के तट पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है। उत्तर भारत में गर्म है, तो यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। तो एक जो है वायु का प्रवाह पड़ता है, वायु चलती है उच्च वायु दाब से निम्न, वर्षा तो भाग गया इधर, लेकिन वायु दाब चला इधर। यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पवन है, इधर अरब सागर के सहारे दो विपरीत दिशा की वायु के टकराने से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है, तो दो विपरीत दिशा के वायु के टकराने से यहाँ वर्षा होती है। और यही जो वर्षा आपका जो बंगाली खाड़ी के सहारे चला पूर्वोत्तर भारत के पास जब आती है, तो क्योंकि उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र है, उसके कारण ये मानसून कुछ हद तक मेघालय के पास, जहां पर गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं, उस क्षेत्र में टकराती है। और दुनिया का सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में लगभग 1182 सेंटीमीटर की वर्षा कराती है। भारत की जो वर्षा है, ये औसत भारत में 120 सेंटीमीटर एक वर्ष में वर्षा होती है। बिहार में लगभग 110 से 112 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। हाँ, बिहार में चलिए किशनगंज से लेकर चंपारण के क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार में सबसे अधिक किशनगंज, सबसे कम औरंगाबाद में वर्षा होती है। जहाँ किशनगंज के क्षेत्र में, चंपारण के क्षेत्र में लगभग 150 सेंटीमीटर की वर्षा भी होती है। तो बिहार में कम से कम जो है सो 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा बिहार के अलग अलग भाग में होती है। एवरेज वर्षा 110 से 112 सेंटीमीटर है। दुनिया का सबसे अधिक वर्षा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़, जो कि त्रिभुजाकार में है, तो हवा चली, इधर टकराई, इधर टकराई, इधर टकराई। और दुनिया की सबसे अधिक वर्षा मानिसराम, कभी पहले मेघालय का ही चेरापूंजी, अब मानिसराम में वर्षा होती है। तो ये भारत में वर्षा का जो क्षेत्र है, और यही वर्ष जो है जून में मानसून आती है, सितंबर अंत तक मानसून लौटती है। लौटने के क्रम में इधर से ये मानसून इधर से आई, और फिर इधर के सहारे जो है ये बंगाल की खाड़ी के सहारे सहारे मानसून लौटने लगती है। और लौटती हुई मानसून जो है यहाँ तमिलनाडु के पास नीलगिरी पर्वत, जहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को जोड़ती है, उस पर्वत से टकरा करके यहाँ नवंबर दिसंबर में जोरदार वर्षा कराती है, जो तमिलनाडु में धान की खेती के लिए काफी लाभदायक होता है। तो लौटते हुए क्रम में वो नीलगिरी पर्वत से टकरा करके तमिलनाडु के क्षेत्र में, कोरोमंडल के क्षेत्र में वो वर्षा कराती है, पूर्वी घाट से टकरा करके। और बतलाए ये हो गया मानसून की वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा, जब तमिलनाडु की वर्षा समाप्त होती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण 30 से 45 डिग्री भारत का जो फैलाव है, कितना फैलाव है आप पढ़ते हैं, भारत का फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो उत्तर का जो 30 से 37 है, वो भूमध्य सागरीय जलवायु में कुछ पड़ जाता है। तो भूमध्य सागर के क्षेत्र में उठने वाला पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में वर्षा होती है, जो वहाँ की गेहूं की खेती के लिए, रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। और चक्रवाती वर्षा अभी का जो वर्षा होती है, वो चक्रवाती वर्षा मूलतः बंगाली खाड़ी में ही उठने वाला चक्रवात से अरब सागर में चक्रवात बहुत ही कम निर्माण होता है। अधिकांश चक्रवात का निर्माण जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में होता है। इस प्रकार से भारत की वर्षा, मेघ और ये तमाम तथ्य से आप भली भांति परिचित हो गए। भारत की औसत वर्षा
118 से 120 सेंटीमीटर या कहीं-कहीं 125 भी दे सकता है। वो आपको विकल्प पर देखना है कि क्या विकल्प दिया हुआ है। बिहार की 110 से 112 सेंटीमीटर, सबसे अधिक किशनगंज में, सबसे कम। अब भारत में सबसे कम वर्षा देखा जाए तो सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख में। यदि मैदानी भाग में आया जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर में सबसे शुष्क प्रदेश पड़ जाता है। पूरे भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख के क्षेत्र में, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो लेह लद्दाख भी एक प्रकार का मरुस्थल है, वो शीत मरुस्थल है। जैसलमेर, बाड़मेर वह उष्ण मरुस्थल है। इस प्रकार से ये भारत की वर्षा और इसका क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करा दी गई। उम्मीद करते हैं कि इससे आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। और विद्यार्थीगण, यदि पढ़ाई बेहतर लगता है कि इससे आपको लाभ हुआ है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।